इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि किस तरह से इनका यूज हम सेंटेंसेस में ट्रांसलेशन के दौरान या फिर बोलने के दौरान करते हैं। जैसे फॉर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मीन्स इसका अर्थ होता है के लिए। ठीक इसी तरह से बी फोर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसका अर्थ होता है के पहले। विदाउट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मीन्स के बिना। वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मीन्स के दौरान। बाय प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मीन्स कर या फिर करके। आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मीन्स के बाद। और टू के ठीक बाद बहुत बार आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता हुआ देखते हैं और इस कंडीशन में यह जो टू होता है यह प्रेपोजिशन होता है। तो इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। साथ ही साथ इस टू को आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले भी यूज़ होता हुआ आप देखते हैं और उस वक्त ये होता है इन्फिनिटिव, राइट। तो इसको हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे इन दोनों चीज़ों को भी कि कैसे हम इसको प्रीपोजिशन के तौर पे और कैसे हम इन्फिनिटिव के तौर पे यूज़ करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट हम लेते हैं फॉर प्लस आईएनजी। तो फॉर प्लस आईएनजी यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब इसका अर्थ होता है जो वर्ब है वर्ब के साथ ये मिल करके यह अर्थ देता है के लिए। अब जैसे खेलने के लिए मीन्स फॉर प्लेइंग, सोने के लिए मीन्स फॉर स्लीपिंग, बोलने के लिए मीन्स फॉर स्पीकिंग, खरीदने के लिए मीन्स फॉर बाइंग। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश। प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश यानी अंग्रेजी सीखने के लिए प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, राइट। ठीक इसी तरह से वी वॉच वीडियोज़ फॉर लर्निंग इंग्लिश। वी वॉच वीडियोज़ फॉर लर्निंग इंग्लिश यानी हम अंग्रेजी सीखने के लिए वीडियोज़ देखते हैं। तो अब देखिए फॉर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मीन्स कोई काम करने के लिए, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है बिफोर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो बिफोर का अर्थ क्या होता है? बिफोर का अर्थ होता है के पहले। अब इसके साथ में जो वर्ब है वो जुट जाएगी। जैसे बोलने से पहले बिफोर स्पीकिंग, सोने से पहले बिफोर स्लीपिंग, खाने से पहले बिफोर ईटिंग, जाने से पहले बिफोर गोइंग, आने से पहले बिफोर कमिंग, राइट। तो सिंपली इनके पहले बिफोर जुटा हुआ है। जब बिफोर जुट जाएगा तो ये अपना अर्थ देगा और किसके साथ अर्थ देगा? तो वर्ब के साथ ये अपना अर्थ मिला कर देगा। एग्जाम्पल देखिए, बोलने से पहले सोचो तो क्या होगा? बोलने से पहले सोचो मीन्स थिंक बिफोर स्पीकिंग, थिंक बिफोर स्पीकिंग। या फिर जाने से पहले एक बात सुन लो मीन्स लिसन वन थिंग बिफोर गोइंग, लिसन वन थिंग बिफोर गोइंग, राइट। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आगे हम देखते हैं विदाउट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो विदाउट का अर्थ क्या होता है? विदाउट का अर्थ मीन्स बिना। अब इसके साथ वर्ब जुट जाएगी मीन्स वह काम किए बिना। जैसे सीखे बिना विदाउट लर्निंग, जाने बिना विदाउट नोइंग, बोले बिना विदाउट स्पीकिंग, खोले बिना विदाउट ओपनिंग, छुए बिना विदाउट टचिंग। तो आइए कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं इसके। बिना इंग्लिश सीखे हमारा काम नहीं चल सकता, राइट। तो हमारा काम नहीं चल सकता मीन्स वी कैन नॉट डू। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, वी कैन नॉट डू, हमारा काम नहीं चल सकता। ओके तो वी कैन नॉट डू। और बिना इंग्लिश सीखे मीन्स विदाउट लर्निंग इंग्लिश। ओके तो अब जहाँ पर भी आप यूज़ कर रहे हैं प्रेपोजिशन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इस पूरे हिस्से को आप सेंटेंस के पहले भी यूज़ कर सकते हैं। यानी जो भी पिछले भी आपने सेंटेंसेस देखे उनमें भी हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ भी हम ऐसा कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विदाउट लर्निंग इंग्लिश वी कैन नॉट डू, विदाउट लर्निंग इंग्लिश वी कैन नॉट डू। लेकिन जब इस तरह से करते हैं, प्रीपोजिशन वाला फ्रेज पहले लिखते हैं तो फिर उसको हम कॉमा से अलग कर देते हैं। यानी विदाउट लर्निंग इंग्लिश कॉमा वी कैन नॉट डू, राइट। एक और एग्जांपल देखिए, खाना खाए बिना हम नहीं रह सकते मीन्स वी कैन नॉट लिव विदाउट ईटिंग फूड, वी कैन नॉट लिव विदाउट ईटिंग फूड, राइट। आगे चलते हैं, आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आफ्टर का अर्थ क्या हुआ? सिंपली आफ्टर का अर्थ हुआ के बाद, और इसके साथ जो वर्ब है उसका अर्थ जुट जाएगा, राइट। जैसे यहाँ आने के बाद
मीन्स आफ्टर कमिंग हियर, सोने के बाद आफ्टर स्लीपिंग, खाने के बाद आफ्टर ईटिंग, जाने के बाद आफ्टर गोइंग, राइट। एग्जाम्पल देखिए, वहाँ से आने के बाद मैंने खाना खाया, आई एट फूड आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर, आई एट फूड आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर, राइट। या फिर वीडियो देखने के बाद मैंने खाना खाया, आई एट फूड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, आई एट फूड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, मीन्स के बाद प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वाइल का अर्थ क्या होता है? तो वाइल का अर्थ होता है के दौरान या फिर के वक्त, राइट। अब इसके साथ हम जब वर्ब जोड़ देंगे तो वर्ब का अर्थ भी इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे खाने के दौरान वाइल ईटिंग, पढ़ने के दौरान वाइल रीडिंग, सोने के दौरान वाइल स्लीपिंग, खेलने के दौरान वाइल प्लेइंग। जैसे खेलने के दौरान वह गिर गया, मीन्स ही फेल वाइल प्लेइंग, विल ही फेल वाइल प्लेइंग। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं वाइल प्लेइंग कॉमा ही फेल, ओके। खाना खाने के दौरान बात मत करो, मीन्स डोंट टॉक वाइल ईटिंग, डोंट टॉक वाइल ईटिंग, या फिर वाइल ईटिंग कॉमा डोंट टॉक, वाइल ईटिंग डोंट टॉक, ऐसे भी कह सकते हैं, ओके। तो वाइल का ये कॉन्सेप्ट है वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं बाई प्लस आईएनजी। बाई प्लस आईएनजी मीन्स कर या फिर करके, ओके। जैसे सीख कर या फिर सीख करके मीन्स बाय लर्निंग, परिश्रम करके मीन्स बाय वर्किंग हार्ड, पढ़ा करके बाय टीचिंग, या फिर बेच करके बाय सेलिंग। एग्जाम्पल्स देखिए, वह फल बेचकर पैसा कमाता है, मीन्स ही अर्न्स मनी बाय सेलिंग फ्रूट्स, ही अर्न्स मनी बाय सेलिंग फ्रूट्स। एक और एग्जाम्पल देखिए, अंग्रेजी सीख कर मैं जॉब करूँगा, राइट। तो इसको हम कहेंगे आई विल डू जॉब बाय लर्निंग इंग्लिश, आई विल डू जॉब बाय लर्निंग इंग्लिश। अब देखिए कि आपको ये लग रहा होगा कि यह आफ्टर वाला थोड़ा मिलता जुलता हुआ अर्थ दे रहा है। जैसे ये है अंग्रेजी सीख कर मैं जॉब करूँगा या फिर अंग्रेजी सीखने के बाद मैं जॉब करूँगा, लेकिन ध्यान रहे जब आफ्टर यूज़ करते हैं तो वो टाइम बताता है, यानी कोई काम करने के बाद आप दूसरा काम करेंगे वो समय बताता है, राइट। एक काम के बाद आप दूसरा काम करेंगे। जैसे खाना खाने के बाद वह चला गया, तो पहले तो वह खाना खाया और उसके बाद वह चला गया, तो वो सेंस देता है। लेकिन जब आप बाई लगाते हैं तो वह साधन बताता है, मीन्स बताता है, यानी क्या उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हैं, कौन सा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हैं। जैसे अंग्रेजी सीख कर मैं जॉब करूँगा, राइट, यानी अंग्रेजी सीख कर आप जॉब करेंगे, मीन्स अंग्रेजी सीखने को आप मीन्स यानी साधन की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जो कि उस उद्देश्य की प्राप्ति में वो सहायक होगा। तो इस कंडीशन में हम बाय यूज़ करते हैं और उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, परिश्रम करके तुम सफल हो सकते हो। तो सफल होना यह उद्देश्य है, राइट, और साधन क्या है, तो परिश्रम करके। तो यहाँ पे आफ्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं, आफ्टर यूज़ करेंगे तो सेंस चेंज हो जाएगा। यू कैन बी सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड, यू कैन बी सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड, राइट। अब इसके बाद हम लास्ट वाला देखते हैं, टू को प्रेपोजिशन के तौर पे और इन्फिनिटिव के पार्ट के तौर पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मीन्स प्रेपोजिशन के तौर पे। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे हम कहते हैं, मुझे कहना हो कि मुझे चाय की अपेक्षा कॉफ़ी की अपेक्षा चाय ज़्यादा पसंद है, तो हम क्या कहते हैं, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। तो जो पसंद है, ज़्यादा पसंद है, वो पहले रहेगा, राइट, जो कम पसंद है वो बाद में रहेगा। तो आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी की अपेक्षा चाय ज़्यादा पसंद है, राइट। तो प्रीफर एक ऐसा वर्ब है जिसमें हम दैन के बजाय टू यूज़ करते हैं। अब देखिए कंपैरिजन हो रहा है टी और कॉफ़ी में कि कौन ज़्यादा पसंद है, तो जब कंपैरिजन करते हैं तो हम दैन का यूज़ करते हैं लास्ट वाले चॉइस के ठीक पहले, राइट। तो हमने यहाँ पे टू यूज़ किया है क्योंकि प्रेफर के साथ टू आता है, यह फिक्स है ऑलरेडी, इसके साथ दैन नहीं आता है, राइट। तो यहाँ पे तो वस्तुओं के पसंद करने की बात हो गई, लेकिन अगर किसी काम को पसंद करना हो, जैसे आई प्रीफर गिविंग टू टेकिंग, तो काम को पसंद करना हो तो भी हम जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है वो यूज़ करते हैं, उसके पहले टू यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे टू किस रूप में आया, प्रेपोजिशन के रूप में आया, राइट। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन टू
टू होगा। तो इस कंडीशन में इस प्रेपोजिशन के पहले हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आई प्रेफर गिविंग टू टेकिंग, यानी मैं लेने की बजाय, लेने की अपेक्षा देना ज़्यादा पसंद करता हूँ। या फिर आई प्रेफर वॉकिंग टू साइकिलिंग, यानी मैं साइकिलिंग के बजाय, साइकिलिंग की अपेक्षा वॉकिंग ज़्यादा पसंद करता हूँ। राइट, तो यहाँ पे टू और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मीन्स यहाँ पे किस रूप में आया, प्रेपोजिशन के फॉर्म में आया। तो प्रेपोजिशन के रूप में है तो इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। राइट, अब देखिए इन्फिनिटिव के फॉर्म में, इन्फिनिटिव के फॉर्म में हम जब यूज करते हैं तो ये अर्थ देता है के लिए, यानी फॉर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाला ये अर्थ देता है। उससे हम इसको बहुत बार रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे आई वॉच वीडियोज़ टू लर्न इंग्लिश। आई वॉच वीडियोज़ टू लर्न इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी सीखने के लिए वीडियोज़ देखता हूँ। तो टू लर्न मीन्स के लिए, सीखने के लिए इंग्लिश, इसको फॉर लर्निंग से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। आई वॉच वीडियोज़ फॉर लर्निंग इंग्लिश ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं इसको। एक और एग्जांपल देखिए, आई वेंट देयर टू बाई वेजिटेबल्स, मैं वहाँ सब्जियां खरीदने के लिए गया। तो खरीदने के लिए मीन्स टू बाई, इसको फॉर बाइंग से रिप्लेस कर सकते हैं, आई वेंट देयर फॉर बाइंग वेजिटेबल्स। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।